अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज जो है ना मैं अपनी फुल डे जो है ना रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी ये है कि सारा दिन मैं जो है ना क्या करती हूँ और रमज़ान में जो मेरी कैसी रूटीन है, तो सारी चीज़ें जो है ना आज मैं अपने छोटे से प्यारे से व्लॉग में शेयर करूँगी। अपने अफ्तार की रूटीन शेयर करूँगी और जो है ना अपने सुबह की रूटीन जो है ना वो शेयर करूँगी कि बच्चों के साथ कैसे जो है ना मैं सारा दिन जो है मैनेज करती हूँ। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं अपनी जो है ना व्लॉग को स्टार्ट। तो यहाँ पर जी तो यहाँ पर जी सुबह सुबह का टाइम था और मैं उठ चुकी थी। क्लीनिंग जो है ना वो मैंने करवा ली थी और बच्चों को मैंने नीट क्लीन कर लिया था अच्छे से। जो है ना बच्चों को मैंने फ़्रेश कर लिया था और बच्चे जो है ना बहुत जो है ना वो खेल रहे थे, हैप्पी मूड था इनका। सुबह सुबह जब उठते हैं थोड़ी देर जो है ना थोड़ा रोना धोना होता है बच्चों को, उनको चेंज वगैरह करवाते हैं, बाद में हैप्पी हो जाते हैं। तो बच्चे खेल रहे थे, मैंने सोचा जल्दी जल्दी से इनके जो है ना वो नाश्ता बना लेती हूँ। तो बच्चे जो है ना माशाल्लाह से बड़ी ही ना लेट उठते हैं। तो मेरे साथ ही इन्होंने ना जो उठना होता है बच्चों का, मैं वेट करती हूँ जब बच्चे उठें तो मैं उठूँ और इनको नाश्ता बना के दूँ, फिर जो है ना वो नमाज़ पढ़ूँ और सपारा पढ़ूँ। तो यहाँ पर जी मैंने अंडे बॉयल करने के लिए रखा ही थी। मैंने कहा उतनी देर जो है ना मैं सपारा पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा, तो बाद में जो है ना अंडे बॉयल हो जाएंगे तो चूल्हा बंद कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं सपारा पढ़ रही थी। तो आज माशाल्लाह से मेरा कुरान पाक जो है ना वो मुकम्मल हो गया था। तो मैंने फिर सपारा पढ़ा, दुआ मांगी और उसके बाद जो है ना मैं दुआ मांग के सपारा कंप्लीट करके ना तो किचन में चली गई। तो मैंने कहा बच्चों का ना जल्दी जल्दी से नाश्ता बना लूँ। तो अंडे मैंने बॉयल कर लिए थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से जो है ना बच्चों को, क्योंकि भूख लगी होगी इसलिए मैंने कहा चलो फ़ौरी ही नाश्ता बनाती हूँ जाके। तो यहाँ पर जो है ना ये बड़ी ही अच्छी रेसिपी है जो बच्चों के लिए ना। तो आपके घर में कोई भी चीज़ मौजूद है ना, कोई भी फ्रूट है, ये नहीं आपने देखना कि जो फ्रूट मैं ऐड कर रही हूँ वही ऐड करने, नहीं, कोई भी फ्रूट आपके पास मौजूद है ना, तो जब भी बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाए ना तो इस टाइप का बना दे। ये यकीन करें इतना हेल्दी होता है ना बच्चों के लिए। तो ये नहीं होता कि बच्चे मोटे ताज़े नज़र आएँ तो वही बच्चे जी मोटे हैं, मतलब कि हैं सही हैं। तो बच्चों एक सबसे ज़्यादा जो अहमियत होती है ना चीज़ की, वो ये है कि बच्चों की सेहत होनी चाहिए अंदरूनी तौर पे। बच्चे जो है ना स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बहुत से बच्चे मैंने देखा इतने हेल्दी होते हैं माशाल्लाह से, तो अभी 2 कदम नहीं चलते बेचारे गिर जाते हैं। मतलब कि बच्चों में ताकत होनी चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए। हाँ, सेहतमंद हेल्दी बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे इतने हेल्दी ना हो कि उनसे चला भी ना जाए। तो नॉर्मल जो है ना वो बच्चे होने चाहिए। तो बच्चों को ना इस तरीके की चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए ताकि बच्चे जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरे पास फ्रूट्स होते हैं उनको मैं कट कर लेती हूँ, साथ में एक ब्रेड ऐड कर लेती हूँ, या ब्रेड ना हो तो फिर मैं ये करती हूँ कि रोटी बना लेती हूँ देसी घी की, वो ऐड कर देती हूँ इसके साथ। तो आज मेरे पास ये अंडे थे, ब्रेड था और खरबूजा था, तो आधा जो है ना मैंने कहा खरबूजा भी ऐड कर लेती हूँ। खरबूजे का भी बड़ा अच्छा टेस्ट होता है और ताकत भी होता है, हाजमा जो है ना बड़ा अच्छा रहता है। तो खरबूजा ऐड कर लेती हूँ। तो अंडा जो है ना उसमें बड़े बहुत ज़्यादा जो है विटामिन होते हैं, तो इसलिए वो जो है ना अंडा जो है ना लाजमी देना चाहिए। तो बच्चों को ना डेली रूटीन बना लें अपनी कि एक जो है ना अंडा वो लाजमी देना चाहिए। तो मेरी तो ये रूटीन है, मैं बच्चों को एग ज़रूर देती हूँ, चाहे मैं इस ब्लेंड करके दूँ, जिस मर्ज़ी तरीके से दूँ, लेकिन कोशिश होती है कि बच्चे जो है ना अंडा, एक लाजमी अंडा जो है ना बच्चे खाएँ डेली रूटीन में ना। तो अंडे जो होते हैं ना वो बड़ी अच्छी जो है ना चीज़ है, तो बच्चों को लाज़मी देना चाहिए। इवन के बड़ों को भी चाहिए कि एक अंडा जो है ना डेली रूटीन में लाज़मी यूज़ करें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से सारे फ्रूट्स जो है ना सारे तो नहीं है वैसे, बहुत ज़्यादा सेब और खरबूजा जो मैंने कट कर लिया, अंडा बॉयल करके ठंडा करके उसको भी कट कर लिया, एक मैंने यहाँ पर ब्रेड ली है। तो अब जी चलें इन सारी चीज़ों को हम डालेंगे जग के अंदर। तो साथ जो है ना गर्म दूध मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि फ्रूट्स जो थे ना वो फ्रिज में पड़े थे, सेब भी और खरबूजा भी, और वो ठंडा था और बच्चों को मैंने देना था। तो मैंने सोचा इसमें गर्म दूध ही डाल दूँगी ताकि बच्चे जो है ना उनको ठंडा ना लगे, मतलब नॉर्मल सा टेम्परेचर हो जाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से बच्चों का नाश्ता हो गया था तैयार। तो अब जो है ना हम बच्चों को नाश्ता करवाएंगे। तो जग को जी मैं वॉश करके रख लूँगी। तो ये जो है बच्चों का नाश्ता है, तो अब बच्चों को हम करवाएंगे नाश्ता। तो यहाँ पर जी बच्चों को मैंने नाश्ता करवा लिया था। तो एक जो थोड़ा सा ना इनका नाश्ता जो बच गया था, तो मैंने सोचा ये जो है ना इसको मैं बाद में ना थोड़ी देर बाद खिला दूँगी, 2 घंटे बाद जो है ना मैं वो खिला दूँगी। तो जितना बच्चे इजीली खा सके उतना ही बच्चों को खिलाना चाहिए। ओवर ईटिंग करवाएंगे तो बच्चे जो वोमिट कर देते हैं तो फ़ायदा कोई नहीं होता, थोड़ी चीज़ भी उनके अंदर स्टमक में नहीं रहती। तो यहाँ पर ये जो कपड़ा है ना ये मैंने बच्चों के लिए रखा होता है, अगर कोई फेस फूस पे जो है ना वो लग जाए या कपड़ों पे गिर जाए ना, फ़ौरी जो इस कपड़े के साथ साफ़ कर लेती हूँ और बाद में जो बच्चों को नाश्ता करवा के
तो ये कपड़ा वॉश करके ना वैसे ही रख लेती हूँ, तो दूसरे दिन जो है ना फिर से ये कपड़ा जो है ना मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये सॉफ्ट सा कपड़ा है, लोन का जो होता है ना वो कपड़ा है, कोई ज़्यादा रेशमी वगैरह कपड़ा नहीं है। तो रेशमी कपड़ा तो लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि बच्चों की स्किन सॉफ्ट होती है, तो इसलिए सॉफ्ट सा मैंने रखा हुआ है कि उनका फेस वगैरह साफ़ करें तो कोई बच्चों को रैश वगैरह ना कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर माशाल्लाह से बच्चों का नाश्ता हो चुका है, तो मेरी आधी से ज़्यादा जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर जी कपड़े जो है ना धोए थे, तो मैं कपड़े ऊपर डालने के लिए आई थी। तो बड़ा ही प्यारा जो है ना मौसम था आज, जो है ना धूप निकली हुई थी और बड़ा अच्छा सा जो है ना वो फीलिंग्स आ रही थी। तो मैंने कहा यहाँ पर जी, मैंने कहा अब मैं ऊपर आई हूँ तो पाँव गंदे हो गए, तो यहाँ पर ना मैं पाँव धो लूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं पैर धो रही थी। तो अब जी यहाँ पर मैं बना रही थी जो है ना कस्टर्ड। तो मेरे हस्बैंड की तबीयत जो रही है थोड़ी सी ख़राब थी, तो उनकी ना पेट में थोड़ी सी दर्द थी, तो मैंने सोचा उनके लिए ना कस्टर्ड बना लेती हूँ। तो कस्टर्ड बना के फ्रिज में रख दूँगी, तब तक जो है ना अफ्तारी होगी तो ठंडा या हो जाएगा। उनको ना चिल चीज़ें बड़ी पसंद है, ठंडी चीज़ें, तो ठंडा हो जाएगा ना तो फिर ईज़िली जो है ना वो खा लेंगे। तो कस्टर्ड जो है ना माशाल्लाह से बन चुका था, इसको जो है ना मैं ढक के रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने फादर इन लॉ के लिए चाय बना रही थी। तो वो रोज़ा थोड़ा सा जो है ना वो कम रखते हैं क्योंकि उनकी ना हार्ट का इशू है, उनको शुगर का इशू है, तो इसलिए। तो यहाँ पर जी मैं चाय बना रही थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से जो है ना वो चाय बना ली जाए और जो है ना वो सर्व कर दी जाए। माशाल्लाह से चाय बनकर हो चुकी है तैयार। तो अब जो है ना हम इसको सर्व कर देंगे। अच्छा, रमज़ान का महीना होता है ना, उसमें टाइम का पता ही नहीं चलता है। जितना प्यारा महीना होता है ना उतना ही टाइम इतनी तेज़ी से गुजरता है ना कि जिसका पता ही नहीं चलता। और जो है ना दिन जो ऐसे गुजरते हैं कि मैं कहती हूँ कि ना पता ही नहीं चलता कि रमज़ान गुजर भी जाता है। माशाल्लाह से रमज़ान गुजर भी गया है। तो इस मरतबा तो बहुत ही टेंशन में जो है ना वो रमज़ान गुजरा है। तो अब जी यहाँ पर माशाल्लाह से चाय बन चुकी है। तो अब जो है ना वो मैं खाने की तैयारी करने लगी थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से जो है ना खाना बना लिया जाए। अच्छा, रमज़ान में जो होता है ना वो जल्दी जल्दी के ही सारे काम होते हैं। तो चने हमने भिगो के रखे थे, तो इसके अंदर जो है ना वो मैंने अदरक टमाटर लहसुन प्याज सब कुछ ग्राइंड करके ना जग जूसर के अंदर डाल के तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे चने गल चुके थे और मैंने इसकी कर ली थी बुनाई। तो साथ साथ जो है ना मैं दूसरे घर के भी काम कर रही थी। तो सालन रख दिया जाए ना तो साथ साथ मैं दूसरे काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि टाइम जो है ना वो वेस्ट ना हो, तो साथ में जो है ना दूसरे काम भी कर लिए जाए। तो बस ये होता है कोई कमरा नीट कर लिया या फिर जो है कि बच्चों के जो है ना टॉय टॉय इकट्ठे किए होते हैं वो उठा लिए, बच्चों के साथ जो है ना वो टाइम स्पेंड कर लिया, बच्चों को खाना खिला दिया। तो किचन में काम करती हूँ ना तो बच्चों को साथ साथ जो है ना वो देखना पड़ता है, बच्चों को साथ साथ देखती रहती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पर जी साथ में मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखे थे और यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से आलू भी हमारे जो है ना बॉयल हो चुके थे। तो मैं इस तरीके से ना पीसेस करके आलू जो है ना वो रखती हूँ तो वो जल्दी कुक हो जाते हैं। तो वैसे पूरे पूरे आलू रखते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर जी चनों की भुनाई हो चुकी थी माशाल्लाह से, तो अब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। तो पानी को थोड़ा सा हम ड्राई करेंगे ताकि जो शोरबा हमारा यमी सा बन जाए। तो वैसे तो ना चनों के साथ चावल अच्छे लगते हैं, तो आज नहीं बनाए थे क्योंकि एक दिन पहले ही चने वाले राइस बनाए थे, तो इसलिए आज नहीं बनाए। तो यहाँ पर मैं समोसों का मिक्सचर रेडी कर रही थी। तो मुझे बाहर के समोसे, बाहर की कोई भी चीज़ जो है ना मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं कहती हूँ बाहर की चीज़ खाने से अच्छा है ना घर में बना के खा ली जाए। तो मेरी मदर इन लॉ कह रही थी बाहर से समोसे जो है ना आज मंगवा लेते हैं, आज घर में ना बनाओ कुछ भी। तो मैंने कहा नहीं, आप मुझे ना मुझे घर में ही बनाने दे, मैं घर में ही बना लेती हूँ, तो बाहर से मैंने नहीं खाने। तो वो कहती चलो फिर तुम घर में बना लो, फिर तो मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि मुझे ये सेटिस्फेक्शन होती है कि घर में हमने बनाया तो चीज़ तो अच्छी बनी है ना। बाहर की चीज़ें जो होती है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। समोसे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। थोड़े दिन पहले ना मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं वो लेकर आए थे समोसे, तो यकीन करें मुंह में डालने को दिल नहीं कर रहे थे, इतने बुरे समोसे थे। किसी खाने पीने वाली चीज़ को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल ही फजूल किस्म के समोसे। तो मैंने कहा पैसे वेस्ट करने हैं और बाहर से लाने हैं और जाना है रोज़े के साथ बाहर, तो इससे अच्छा है घर में ही बनाकर तैयार कर लीजिए। तो ये घर में मैंने बनाकर तैयार किए थे, तो सबको बहुत पसंद आए थे। तो सबसे पहले मैंने आटा गूँध के रख लिया था। आटे के अंदर मैंने नमक ऐड किया था, थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाला, फिर साथ में ना घी ऐड करना है। तो घी जो है ना उसके साथ ना बड़ी आपके ना क्रंची से समोसे बनकर तैयार होंगे। तो इजीली जो है ना इसकी शेप भी दी जाती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो यहाँ पर देखें इसकी शेप मैंने दे ली अच्छे से। तो फिर सारे समोसों की ना ऐसे मैंने फिलिंग कर ली थी। मैंने तकरीबन 8 समोसे बनाकर मतलब बनाए थे, तो 2 हमने जो है ना अपने नेबर्स में भेज दिए। तो 6 समोसे जो है ना वो इनफ थे हमारे लिए, क्योंकि इसके बाबा की तबीयत नहीं ठीक थी, उनके पेट का थोड़ा इश्यू था, तो उन्होंने तो खाना नहीं था। तो मेरे जो है ना फादर इन लॉ वो भी जो है ना वो कम खाते हैं
समोसा मतलब ऑयली वगैरह कोई चीज़ है ना कम ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए 6 हमें ना इनफ थे। तो मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाए, इतना ही मैंने आटा गूँध के रखा था। थोड़ा सा जो आटा बचा था ना, तो उसकी मैंने डम्पलिंग्स बना ली थी बाद में। तो मैंने कहा जो वेस्ट करने से अच्छा है ना तो ये बना ली जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से समोसा कितना प्यारा हमारा क्यूट सा समोसा जो है ना वो बनकर हो रहा है तैयार। तो घर में भी आप ही कोशिश किया करें कि घर में ही चीज़ बनाया करें, बाहर की चीज़ को ना अवॉइड किया करें, इतनी गंदगी वाली चीज़ें। मैं थोड़े दिन पहले समोसा पट्टी की ना ऐसे वीडियो देख रही थी, तो एकदम से मेरी ना आंखों के सामने आ गई। तो वो इतने बुरे तरीके से ट्रस्ट मी के बना रहे थे पट्टी के, मेरा ना बाहर की चीज़ों से दिल ही उठ गया, मेरा दिल ही नहीं करता अब बाहर की चीज़ खाने को। तो मैं कहती हूँ घर में चाहे थोड़ी बहुत जो है ना मिस्टेक भी हो जाए, चीज़ ना भी सही बने तो कोई बात नहीं। इवन हता कि हमें ये तो पता है ना कि हमने जो है ना चीज़ को बड़ी अच्छी बना कर तैयार की है, इसमें कोई ख़राबी वगैरह नहीं है। तो हमारे साफ़ सुथरे हाथों से ये चीज़ बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर समोसे मैंने जो है ना वो डालना स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे समोसे कुक होना स्टार्ट हो चुके हैं। जो हल्की आंच पे समोसे जो है ना फ्राई किए जाते हैं, तो मैं तो बिल्कुल हल्की आंच पे समोसे फ्राई करती हूँ। तो उसके साथ ना बड़ा मज़े के समोसे बनकर तैयार होते हैं। क्रंच बड़ा मज़े का जो है ना आता है समोसों को हल्की आँच पर हम तैयार करें ना, तो क्या ही कमाल के समोसे बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे समोसे बनकर तैयार हो रहे थे। तो 2 समोसे जो है ना यहाँ पर बन चुके थे, तो इनको जो है ना हम स्ट्रेनर की मदद से बाहर निकाल लेंगे। तो 2 जब जो कुक हो जाएंगे फिर तो मैंने 2 वेजेस के अंदर जो है ना वो 8 समोसे जो है ना बनाकर तैयार कर लिए थे। अच्छा, अफ्तारी के टाइम ये होता है कि चीज़ें जो है ना जल्दी जल्दी से जो है ना बन जाएँ और टेबल के ऊपर जो है ना वो सर्व कर दी जाए। तो क्योंकि एक फ़िक्स टाइम होता है ना कि हमारा रोज़ा जो है ना वो खुलने वाला है। तो चीज़ नॉर्मली जैसे हम सालन बनाते हैं तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, अभी 20 मिनट लगेंगे, अभी 10 मिनट लगेंगे, अभी 5 मिनट लगेंगे, तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती। रमज़ान माशाल्लाह से ये होता है कि हमें पूरे टाइम पे जो है ना सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ती हैं। तो आम रूटीन में तो कोई नहीं, किसी को भी कोई नहीं होता, कोई वेट, सब वेट भी कर लेते हैं अगर के ना सालन बनने में तो टाइम है। अक्सर ये होता है ना कि सालन बनने में तो टाइम है, तो लेकिन ये होता है फिर सब कहते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते। लेकिन रमज़ान में जो है ना वो कोई वेट नहीं कर पाता। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे चने भी बनकर तैयार हो चुके थे। तो यहाँ पर जो है ना हम इसमें अंदर जो है ना वो धनिया डालेंगे। तो सालन जो है ना आज चने का ही बनाया था, इसके साथ हमने कोई राइस नहीं बनाए थे। एक दिन पहले जो मैंने आपको बताया पहले भी कि चने वाले राइस बनाए थे, तो इसलिए जो है ना आज जो है ना चने के साथ कुछ भी नहीं बनाया। इसके साथ चावल ही हमने जो है ना वो नहीं बनानी, इसके साथ रोटी ही बनानी है। और अफ्तारी के बाद तो किसी ने खाना नहीं, और सहरी में ही हम जो है ना चने खाएंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी अफ्तारी की तैयारी हो गई थी, चाट भी हमारी बन चुकी थी और समोसे भी बन चुके थे। तो यहाँ पर मामा ने ना सबको सर्व कर दी थी, चाट थोड़ी सबको डाल दी थी। तो आज का मेरा मिनी सा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। यहाँ पर मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।